कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, बगैर चाँद के ऐलान ईद कर दूंगा। और जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। और शकर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा, गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा कलाम अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरते मौलाना रफीकुल कादरी साहिब किबला से समाअत कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि साहिब खाना ने अली जनाब जाकिर हुसैन साहब ने अपने बेटे मोहम्मद नाजिम रजा कादरी की शादी के मुबारक मौके पर बहुत अच्छी महफिल पाक को सजाया है। मैं दिल से उनको उनके तमाम घर वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इस दौरे हाजिर में खुराफात की महफिल ना सजा करके बल्कि अल्लाह के नबी की मुकद्दस महफिल पाक को सजाया है। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब ये बड़े अफसोस की बात है, आधे लोग जमीन पर बैठे हैं, आधे लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। ये तो अदब के खिलाफ है। या तो सारे लोग कुर्सियों पर बैठे या फिर सारे लोग जमीन पर बैठे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आपकी मर्जी रही, मशवरा मेरा आपके लिए अच्छा है। सरकार मौला अली से किसी ने पूछा, हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? सरकार मौला अली से किसी ने पूछा, हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो सरकार मौला अली फरमाते हैं कि जमीन पर बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है, इसलिए मैं जमीन पर बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने नबी के जिक्र की मोहब्बत में कुर्सियों को छोड़ा है। अल्लाह पाक आपके इस बैठने को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं। भाईजान किसी का इंतजार हो रहा है क्या? अगर बैठ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बैठेंगे तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, चंद लोग हो मगर सुनने वाले हो। जब चंद लोग नबी की नात को नात के तरीके से सुनते हैं तो आने वाला शायर भी नबी की नात को नात के तरीके से पढ़ता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि साहिब खाना ने जलसे में बहुत बड़े बड़े शोरा को बुलाया है, बहुत बड़े खतीब को बुलाया है। किस लिए बुलाया है? ताकि जितने मेहमान शादी में शरीक हो रहे हैं वो इन तमाम लोगों को सुने, सुनने के साथ साथ अपनी नेकियों में इजाफा करें। ये जितने मेरे भाई सामने खड़े हैं, हो सकता है इनको सुनाई कम आती हो तो कोई मेरी बात इनके कानों तक पहुंचा दे। और अगर इनको सुनाई आ ही रही है और सीने में दिल है और दिल में नबी की मोहब्बत है तो बैठ जाए, क्योंकि ये किसी नेता या अभिनेता की महफिल नहीं बल्कि मदीने की महफिल है। और मदीने वाले आका की महफिल में हर शख्स नहीं आता, नबी की महफिल में हर शख्स नहीं आता। वही लोग आते हैं जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं। खुदा की कसम किसी के आने से जलसा कामयाब नहीं होता, किसी के न आने से जलसा फेल होता है, बल्कि जलसा उसी वक्त कामयाब हो जाता है जिस दिन जलसा कराने वाले अपने दिल में जलसा करने की ठान लिया करते हैं। खुदा की कसम हम सुन्नियों का अकीदा है, जब हम सुन्नी महफिले मिलादे मुस्तफा सजाते हैं तो बगदाद से गौसे आजम भी आते हैं, अजमेर से गरीब नवाज भी आते हैं, कलियर से अलाउद्दीन साबिर कलियरी भी आते हैं, दिल्ली से निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी आते हैं, किचौचा से सरकार मखदूम सिमना भी आते हैं, देवा से वारिस देवा भी आते हैं, बहराज से सालार मसूद गाजी भी आते हैं और बरेली शरीफ से सरकार आला हजरत भी आते हैं। आप कहेंगे हसन रजा हमें नजर क्यों नहीं आते? हमें नजर आए या ना आए कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर हमारी आवाजों को भी सुनते हैं और हमें
हमें देखते भी हैं। आपने सुना नहीं, बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसा कि हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। तो लोहार नगला वालों, दिल पे हाथ रख के बताना, जब बगदाद के गौसे आजम बगदाद से मुझे देख रहे हैं तो बगदाद से गौसे आजम आपको भी देख रहे हैं, और बगदाद से गौसे आजम उन लोगों को भी देख रहे हैं जो मेहमान खाना खा चुके हैं और इधर उधर बातों में कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये महफिल पाक ज्यादा लंबी नहीं चलना है, बहुत मुख्तसर चलना है, क्योंकि कल आपको शादी लेकर के भी जाना है। इस बात का भी हमें ख्याल है, तो जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी बाहर के मेहमान को आपकी समातों के हवाले कर दिया जाएगा। आप कहेंगे हसन रजा, हम कैसे मान लें कि मदीने वाले आका हम सुन्नियों की महफिल में आते हैं? एक मिनट आप अपने जहन को मिंबर शरीफ से लगाएं और एक बात बगौर समात कर लें। कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, ये सुन्नी कहते हैं कि मदीने वाले आका हम सुन्नियों की महफिल में आते हैं, तो कैसे आते हैं वो सुन ले। हिंदुस्तान की जमीन पर एक सूबा है जिसको कहते हैं राजस्थान। राजस्थान की जमीन पर एक शहर है जिसको कहते हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ की मुकद्दस जमीन पर नबी के एक लाडले सरकार गरीब नवाज आराम कर रहे हैं। उनके चहीते खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन नहीं जानता? कौन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार दिल्ली की मुकद्दस जमीन महरौली शरीफ में है। न जाने कितने लोग बारगाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में हाजिरी देकर के आए हैं। ये कौन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये वही है सरकार गरीब नवाज के खलीफा। आपको मालूम है, एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज फरमाते कुतुबुद्दीन नबी की नात पढ़ो। हजरत कुतुबुद्दीन के लिए मिंबर शरीफ सजाया जाता है। उस मिंबर शरीफ पर हजरत कुतुबुद्दीन को बैठाला जाता है कि जगह पर जहां इस वक्त मैं बैठ करके आपको ये बातें बता रहा हूं। और हिंदुस्तान का शहंशाह, हम सब का मसीहा सरकार गरीब नवाज जमीन पर बैठ करके नबी की नात सुनते हैं। कहां जहां आप लोग बैठे हैं। जैसे ही हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नबी की नात का पहला शेर पढ़ा, क्या देखा? गरीब नवाज सामने बैठे थे, अचानक सुनते सुनते खड़े हो गए। जैसे ही हजरत कुतुबुद्दीन नबी की नात पढ़ते रहे, गरीब नवाज हाथ बांध करके पूरी नात खड़े खड़े सुनते रहे। जब कलाम पूरा हो गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, हाथ जोड़ के गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे सरकार मैं नात पढ़ रहा था, पहला शेर आप बैठ करके सुन रहे थे, जैसे ही दूसरा शेर पढ़ा अचानक आप खड़े क्यों हो गए? तो सरकार गरीब नवाज के जुमले पे कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे और आपके गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन, जैसे ही तुमने नबी की नात का पहला शेर पढ़ा था कि मेरी आंखों ने क्या देखा कि मदीने शरीफ से मेरे नाना इस महफिल में तशरीफ लेकर के आ गए थे। मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया था। तो मालूम ये हुआ कि हम सुन्नियों की महफिल में मदीने वाले आका तशरीफ लेकर के आते हैं। किसी ने कहा था कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।